एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश पर मिलेगा अनुदान। निवेश करने पर सरकार देगी ज्यादा अनुदान। उत्तराखंड सरकार ने कवायद की शुरू। पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देगी धामी सरकार। योजना के तहत सरकार देगी सब्सिडी। तो ये खबर देहरादून से है, जहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को लेकर अनुदान मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात किया है तो आप पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए निवेश पर जो है सरकार अनुदान देने की कोशिश में है। इसको लेकर बकायदा जो है आदेश भी जारी किए गए। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाके हैं, इन क्षेत्रों की जो आर्थिकी है वो कैसे मजबूत हो सकती है। खास तौर से चूंकि पर्यटन प्रदेश कहलाता है उत्तराखंड, पर्यटन के माध्यम से कैसे यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है और कैसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो छोटे और मध्यम श्रेणी के जो पर्यटन से संबंधित कारोबार है उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर सरकार फोकस कर रही है। क्योंकि लगातार पर्यटकों की आवाजाही उत्तराखंड में रहती है और ऐसे में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराखंड की आर्थिकी कहीं ना कहीं हम कहें कि पर्यटन से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में हम चारधाम यात्रा को भी, जिसमें तीर्थाटन के तौर पर हम देखें तो उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है। यही वजह है कि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो निवेश होगा, उससे कहीं ना कहीं उसमें सरकार अनुदान देगी। छोटे अगर हम कारोबार की बात करें, 1 से लेकर 5 करोड़ तक के कारोबार में 1 से लेकर 1.5 करोड़ तक के सब्सिडी का प्रावधान सरकार ने किया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको रोजगार के नए नए साधन सृजित करने के लिए और उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन को रोकने की कवायद हम कह सकते हैं, जिस पर सरकार फोकस कर रही है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जब छोटे छोटे, खास तौर से छोटे और मध्यम श्रेणी के जब उद्योग पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो यहाँ की भौगोलिक संरचना जो है वो भी यथावत बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि कितने समय में सरकार इसको पूरी तरह से अमली जामा पहना पाएगी और सियासत पर उतार पाएगी, ताकि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके और कहीं ना कहीं युवा जो है जो पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सरकार का सहयोग मिल सके। सोनू, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को लेकर बढ़ावा दे रही है सरकार, तो आखिर क्या कोई सेक्टर भी चिन्हित किए हैं कि किन क्षेत्रों में ये जो है निवेश, ये क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश कर पाएंगे? कोई क्राइटेरिया बनाया गया क्या अभी तक? देखिए, जो पर्यटन से जुड़े हुए जो कार्य हैं, खास तौर से क्योंकि बाहरी क्षेत्रों से कपिल यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के तौर पर धार्मिक पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं और सामान्य पर्यटक यहाँ की खूबसूरत वादियों को निहारने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो होटल कारोबार हो या इसके अलावा इसी नेचर के अन्य जो कामकाज हैं, खास तौर पर ऐसे सभी जो पर्यटन से ताल्लुक रखने वाले कामकाज हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। और इसके जो प्रावधान किए गए हैं, इसका एक पूरा का पूरा एक आने वाले समय में एक प्रारूप जब तैयार हो जाएगा पूरी तरह से, तो अनुदान से लेकर और इसका पूरा स्वरूप वो साझा किया जाएगा। और जब पब्लिक डोमेन में ये पूरा का पूरा एक प्रारूप जाएगा तो निश्चित तौर पर इसकी बारीकियों से युवा जो है वो रूबरू हो सकेंगे। निवेशक एक तरफ जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी है और जो यहाँ स्वयं अपना पर्यटन से संबंधित रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए भी प्रावधान है। चलिए सोनू, अपने साथ बन रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से थी, जहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में सरकार निवेश की ओर जो है काम कर रही है।